बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। एक रात रानी माया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके पास आया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। विद्वानों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि रानी एक ऐसे महान पुत्र को जन्म देंगी जो या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद रानी माया ने लुम्बिनी वन में एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। कहा जाता है कि जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चले और कहा, मैं संसार को दुख से मुक्त करने आया हूं। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल में केवल सुख, संगीत, नृत्य और ऐश्वर्य था। किसी को भी बीमार, बूढ़ा या दुखी होकर महल में आने की अनुमति नहीं थी। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने भारी सुरक्षा के साथ रथ तैयार कराया, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पहले दृश्य में सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने रथवान से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया? उत्तर मिला, बुढ़ापा सबको आता है। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को तड़पते देखा। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर को देखा और चौथे दृश्य में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अवश्यंभावी हैं, तो यह ऐश्वर्य किस काम का? महाभिनिष्क्रमण। एक रात सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। हृदय भारी हो गया, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे जीवन के सत्य को नहीं जान लेंगे तब तक लौटेंगे नहीं। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे इतना कम भोजन करते कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तप भी। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। एक दिन वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य को नहीं जान लूंगा तब तक इस स्थान से नहीं उठूंगा। बुद्धत्व की प्राप्ति। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने जाना कि संसार में दुह का कारण तृष्णा, लालसा है और दुहक से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने करुणा, अहिंसा, सत्य और सम्यक आचरण का संदेश दिया। उनके उपदेश जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर थे। करुणा की मिसाल, एक बार एक क्रूर डाकू अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता था। बुद्ध उसके पास निडर होकर गए। बुद्ध की शांति से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी और उनका शिष्य बन गया। बुद्ध कहते थे, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही समाप्त होती है। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। जाते जाते उन्होंने कहा, सभी संयोग धर्म वस्तुएं नश्वर हैं